एक पल के लिए कल्पना कीजिए, काली रात थी, आकाश पूरी तरह चुप, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, किसी के दौड़ने की, हांफने की, डर से कांपने की। खेतों के बीच एक युवक गिरता पड़ता आगे बढ़ रहा था। उसके चारों तरफ जंगली घास की ऊंची दीवारें थी और वह चीख रहा था, बस मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन घास लगातार बढ़ती जा रही थी, उसे पकड़ती, उसे लपेटती, उसे दबाती। उस युवक के हाथ में सिर्फ एक छोटा सा पौधा था जिसे वो बचाना चाहता था, पर पौधा धीरे धीरे मुरझा रहा था। और तभी उसके पीछे एक भारी आवाज आई, कहा था ना बेटा, आलस का बीज अपने आप बढ़ता है और सपनों को रोज पानी चाहिए। युवक पीछे मुड़ा, पर कुछ समझ पाता उससे पहले दृश्य अंधेरे में धंस गया। और दोस्तों, यही उस कहानी का क्लाइमेक्स था। अब जानते हैं उसके पीछे क्या हुआ और कैसे एक साधारण सा दिन, एक साधारण सा चुनाव किसी की पूरी जिंदगी बदल गया। क्योंकि असल लड़ाई कभी खेत में नहीं होती, लड़ाई तो अंदर होती है, और वही इस कहानी की आत्मा है। एक शांत सुबह थी, गांव की मिट्टी भी जैसे दिन के सपने देखती हुई लग रही थी। हरे भरे खेत, नीम की ठंडी हवा और सूरज की पहली किरणें। इसी गांव में एक युवा किसान रहता था जिसका नाम था अंशुल। उसके पास गांव के सबसे बड़े खेत थे। वो ताकतवर था, जवान था और सपनों से भरा हुआ था। वो हर किसी से कहता, देखना, मेरा खेत एक दिन सुनहरी फसलों से चमकेगा, मैं सबसे बड़ा किसान बनूंगा, लोग दूर दूर से सीखने आएंगे। उसकी बातें सुनकर गांव वाले मुस्कुराते थे। वे उसके जज्बे की तारीफ करते, लेकिन वे एक बात भी जानते थे, अंशुल के पीछे एक परछाई चलती थी जिससे वो खुद भी नहीं बच पाता था। वो थी आलस की परछाई। सुबह का सूरज सुनहरा हो जाता, दूसरे किसान अपनी कुदाल लेकर खेतों में पहुंच जाते, लेकिन अंशुल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। वो कहता, अरे अभी तो सुबह हुई है, सूरज जरा ऊपर आ जाए तब जाऊंगा। दोपहर के समय जब मजदूर पसीने में भीगे काम कर रहे होते, वो नीम के नीचे बैठकर कहता, अरे मेहनत तो मैं भी करूंगा, बस मूड ठीक हो जाए। शाम होते होते वो थक जाता बिना काम किए, फिर कहता, कल पक्का, कसम से कल शुरू करूंगा। लेकिन उसका कल कभी नहीं आया। और दोस्तों, सच ये है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा यही कल देता है। सपना बड़ा हो सकता है, पर काम तो आज ही करना पड़ता है। एक दिन उसके चाचा शहर से लौट कर आए, बूढ़े लेकिन अनुभवी। अंशुल के खेत के पास खड़े होकर वे ध्यान से मिट्टी देखने लगे। मिट्टी अच्छी थी, काली थी, उपजाऊ थी, पर पूरी तरह खाली। चाचा उसके पास आए और बोले, बेटा, तू कहता है तेरे खेत सबसे बड़े हैं, पर मुझे तो सिर्फ धूल दिखाई दे रही है, ये खाली क्यों है? अंशुल हंस दिया, अरे चाचा, चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि गांव क्या, पूरा जिला मेरा नाम लेगा। बस कल से शुरू करूंगा। चाचा ने कई सालों से उसका ये कल सुना था, पर आज वे उसे एक सबक देना चाहते थे। उन्होंने अपनी थैली से 2 छोटे कपड़े के बंडल निकाले, अंशुल के हाथ पर रखे और बोले, ये 2 बीज है, पर बेटा, ये साधारण बीज नहीं, ये 2 भविष्यों के बीज है। पहले थैले में आम का बीज था। चाचा बोले, ये तेरी महत्वाकांक्षा है, इसे बस रोज थोड़ा समय चाहिए। धूप से बचा लेना, पानी देते रहना और मेहनत की थोड़ी सी गर्मी। तू इसे सींचता रहेगा तो ये पेड़ बनेगा, इसके आम सोने के बराबर बिकेंगे। फिर उन्होंने दूसरा थैला उठाया और ये है आलस का बीज। इसे किसी मेहनत की जरूरत नहीं, न पानी चाहिए न देखभाल। तू इसे बस जमीन में फेंक दे, ये अपने आप पूरे खेत पर कब्जा कर लेगा। इतना फैलेगा कि तू चाहे भी तो इससे छुटकारा नहीं पा सकेगा। चाचा ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अब बताओ अंशुल, तू किसे सींचेगा? अंशुल ने बिना सोचे कह दिया,
अरे चाचा, मैं तो आम का बीज ही बोऊंगा, इतना भी क्या सोचना। रात को उसने पक्का तय किया कि सुबह जल्दी उठकर बीज बो देगा, पर सुबह उठते ही उसने खिंचाई की और कहा, आज थोड़ी थकान है, कल कर लूंगा। कल, 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 और उसका कल धुएं की तरह उड़ता गया। फिर एक दिन उसने दोनों बीज खेत में यूं ही फेंक दिए और कहा, बाद में संभालूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी ही जिम्मेदारियों को जमीन पर फेंक आया हो। और समय किसी का इंतजार नहीं करता। हफ्ते बीत गए। एक दिन अचानक उसे खेत देखने का मन हुआ। जब वो खेत पहुंचा, उसकी सांसें रुक गई। पूरा खेत घुटनों तक जंगली घास से भर चुका था, मोटी, मजबूत, तेजी से फैलती हुई। और एक कोने में उसका आम का बीज, मुरझाया, सूखा, लगभग मर चुका। तभी चाचा आए। वे उसके पास खड़े हुए और शांत आवाज में बोले, यह है तेरी जिंदगी का सच। सपनों को मेहनत चाहिए और आलस को कुछ नहीं चाहिए। वो अपने आप बढ़ता है और सब नष्ट कर देता है। अंशुल वही बैठ गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी जिंदगी इन खरपतवारों में फंसी पड़ी हो। उसका गला भर आया। उसने पहली बार सच में महसूस किया कि सपना सिर्फ सपना है जब तक उसे हाथों से छुआ न जाए। उसने खुद से कहा, अगर अब नहीं बदला तो कभी नहीं बदल पाऊंगा। अगली सुबह वो मुर्गे के बोलने से पहले खेत में था। वो घास उखाड़ने लगा। उसकी हथेलियां कट गई, खून निकल आया और पीठ दर्द करने लगी। मगर वो रुका नहीं। उसने आम के पौधे को पानी दिया, दिन में 2 बार और शाम में 1 बार। अगले दिन फिर, और फिर उसने अपने लिए 3 नियम बनाए। पहला, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। दूसरा, आसान रूटीन बनाना है जिसे वो हर दिन निभा सके। और तीसरा, बहाने नहीं, निरंतरता रखनी है, चाहे बारिश हो, थकान हो या मन न हो। उसने रोज सिर्फ 5 खरपतवार उखाड़ने का फैसला किया। 5 से 10 हुए, 10 से एक जगह साफ हुई। धीरे धीरे खेत बदलने लगा। लोग चुपचाप देखने लगे कि जो लड़का बातें करता था वो अब चुपचाप काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब वो कल शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करता था। उसके लिए बस आज था। और आज वही दिन था जो उसकी किस्मत बदल सकता था। कुछ महीनों में पौधा मजबूत हुआ, डंठल बढ़ा, फिर शाखाएं निकली और आखिरकार वो पेड़ बन गया। कुछ सालों बाद वही खेत जो कभी बंजर था, सुनहरे आमों से लद गया। व्यापारी दूर दूर से आने लगे और गांव के बच्चे कहते, वो देखो अंशुल का बगीचा, पूरे गांव का गर्व। पर दोस्तों, असली बदलाव खेत में नहीं हुआ था, बदलाव अंशुल में हुआ था। उसने आलस को हराया था। उसने अपनी आदतें बदल दी थी। और हर किसी की जिंदगी में यही मोड़ आता है, 2 बीजों का मोड़। एक महत्वाकांक्षा का, जिसे रोज मेहनत चाहिए, और दूसरा आलस का, जो बिना मेहनत के भी बढ़ जाता है। अब सवाल यह है, आप कौन सा बीज सिंचेंगे? आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही 2 बीज हैं। सपने बड़े रखना गलत नहीं, लेकिन सपने खुद से पूरे नहीं होते, उन्हें सींचना पड़ता है, छोटे कदमों से, रोज, बिना बहाने के। दोस्तों, अगर आज आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो बस 3 नियम याद रखें। पहला, काम को छोटा करो। दूसरा, एक आसान रूटीन बनाओ। तीसरा, रोज करो, चाहे जितना भी थोड़ा हो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन मंजिल बड़ी होगी। और आपका भविष्य वाला आप इंतजार कर रहा है कि इस बार आप टालेंगे नहीं। और अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।